नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इनकैदेश चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। चलिए देखते हैं। पहले सिखाएंगे एलसीएम। एलसीएम किसको है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। जैसे यहाँ देख लीजिए 2, 3 और 4, इसका एलसीएम निकालना है। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। कैसे होगा ये चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए डिफिनीशन होता है इसका, कुछ डिफिनीशन है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। यहाँ लिख देते हैं ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये देखिए 12 जो है 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। इसको कह सकते हैं एलसीएम 12 है। और बोल रहा है इसमें छोटी से छोटी संख्या 12 जो है छोटी संख्या है। क्या है कि यहाँ देखिए इससे छोटी तो अब मिलेगा नहीं, इससे छोटी क्या 8 मिल जाएगा? इसका एलसीएम होगा? नहीं होगा। 10 होगा? नहीं होगा। तो कह सकते हैं जो 12 जो है इसका एलसीएम है। इससे बड़ी हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, होगा ना? यह कह रहा है ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। चलिए इसका कुछ आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 24, 30 और 40, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना? दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, पहला भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। तो चलिए पहला भाग विधि से देखते हैं। जैसे हाँ भाग विधि से देखते हैं। से 24, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है। भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि में क्या होता है, जो एलसीएम जो सब करते हैं 2 से करेंगे कितना होगा? 12, 15 और यहाँ 20। फिर करेंगे यहाँ से 2 से 6, 15, 10, फिर 2 से 3, 15, 5, फिर क्या करेंगे 3 से 1, 5 और 5, फिर क्या करेंगे 5 से 1, 5, 1, 1 और 1। अब इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 कितना होगा? 120। इसका एलसीएम कितना हुआ? 120। ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। 24 भी विभाजित होगा, 30 से भी विभाजित हो जाएगा, 40 से भी विभाजित हो जाएगा। इसको कह सकते हैं एलसीएम। चलिए अब गुणनखंड विधि से देखते हैं।
गुणनखंड विधि से देखते हैं क्या है 24, यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा का है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। यहाँ क्या है 24, 30 और 40। इसका गुणनखंड विधि से कैसे बनता है देखिए, इसका 2 से भाग करेंगे क्या होगा, इसमें भी भाग लगाएंगे जिस तरह उसमें लगाए थे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, इसमें 2 से 15, फिर 3 से 5, कितना 3 से 5, फिर 5 से 1। अब इसमें लगाएंगे 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2 कितना बार आया है, तो 2 है 3 बार, तो 2 का पावर 3 ऐसे लिखेंगे। 24 का अब देखेंगे 2 कितना बार, 3 बार, तो 2 के पावर 3 गुना 3 कितना बार है, 1 बार है, तो 3 के पावर 1। अब 30 वाला में देखेंगे, 30 में 2 कितना बार, 1 बार, 3 कितना बार, 1 बार, 5 कितना बार, 1 बार। अब इसमें देखेंगे 40 में 2 कितना बार है, 3 बार, 2 का पावर 3, 5 कितना बार है, 1 बार, तो 5 का पावर 1। अब क्या करते हैं, देखते हैं इसमें किसका पावर ज़्यादा है। इसका पावर ज़्यादा है, 2 का पावर ज़्यादा है, कितना है, 2 का पावर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 3, यहाँ लिखते हैं 2 का पावर 3 गुना। अब देखते हैं किसका कौन है, 3 है, 3 का पावर क्या है, 1 है, 3 का पावर 1। अब देखते हैं क्या है, 5 है ना, तो 5 का पावर कितना है, 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 का पावर 3 है, तो कितना होगा 8, यानी 2 का 3 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख सकते हैं 8। 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 का पावर 1, तो कितना होगा 3। 5 का पावर 1 कितना होगा 5, इसको गुना करेंगे, 8 3 24 और 24 बचे कितना होगा 120। इसका एलसीएम कितना हुआ 120। यह है गुणनखंड विधि। तो चलिए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जैसे एचसी और एफ। एचसीएफ कहते किसको है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। चलिए कुछ बेसिक जान लेते हैं, जैसे 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या निकालना है, एचसी और एफ कितना होगा, तो 6 होगा। कैसे, और इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम, एल सी और एम, एलसीएम कितना होगा, तो 72 होगा। कैसे होगा और ये 6 कैसे होगा, ये समझते हैं। देखिए एलसीएम में क्या बोले थे, वह वैसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें भाग लग जाए, वो क्या हो, एलसीएम। भाग लग जाए ना, 18 से भाग लगेगा इसमें, हाँ लग जाएगा। 24 से 72 में, हाँ लग जाएगा। 36 से 72 में, हाँ लग जाएगा। तो क्या हुआ, 72 क्या है, एलसीएम है किसका, 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना हुआ 72। और एचसीएफ में क्या होता है, जो भाग किया जाए, 6 से करेंगे भाग, जो भाग किया जाए, क्या इसमें भाग करेंगे 6 से, लगेगा, हाँ लग जाएगा। 6 से भाग करेंगे 24 में, लगेगा, हाँ लगेगा। 6 से भाग करेंगे 36 में, लगेगा, हाँ लगेगा। तो कह सकते हैं जो 6 हुआ ये एचसीएफ हुआ। इसी तरह चलिए आगे देखते हैं।
जैसे हम 24, 30 और 40 का क्या निकालते हैं, HCF। HCF इसका निकालेंगे। इसका भी दो ट्रिक होता है, एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि। एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो चलिए पहले भाग विधि देखते हैं। भाग विधि में क्या होता है, जो क्या करते हैं, जो दो अंक है उससे भाग देते हैं। ये जो छोटा से बड़ा में भाग देते हैं और जितना आए उससे क्या करते हैं, 40 में भाग देते हैं। तो चलिए देते हैं यहाँ 24 में क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे। देते हैं एक बार में 24। अब क्या होगा, 10 में से 4 गया 6 और फिर 6 से क्या करेंगे, 24 में भाग देंगे। कितना होगा, 4, 6 चक 24। जब तक 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहेंगे। कितना होगा, 0 आ गया। क्या बचा, इसका HCF क्या हुआ, ये दोनों का HCF क्या हुआ, 6 हुआ। अब दोनों का, तीनों का ना बोला है, 20, 24, 30 और 40 का। तो 24 और 30 का HCF कितना हुआ, 6 हुआ। और 6 से हम 40 में करेंगे तो HCF निकल जाएगा तीनों का। करते हैं 6 1, 6 का 6 बार में कितना होगा, 36। अब 10 में से 6 गया 4। अब क्या करेंगे यहाँ, फिर 6 से क्या करेंगे, 4 से 6 में देंगे एक बार में 4। कितना होता है, 2। अब क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 4 में देंगे। कितना होगा, 2 बार में 4। इसका HCF कितना हुआ, 2। इसका HCF कितना हुआ, 2। कह सकते हैं इसका HCF कितना हुआ, 2। 24, 30 और 40 का HCF 2 हुआ। चलिए कैसे हुआ देख सकते हैं। 24 से देंगे 30 में तो कितना होगा, एक बार में 24 दिए। अब कितना हुआ, जब तक नहीं 0 आए तब तक भाग देते रहते हैं। अब 6 उतरा तो 6 शेष से फिर इसमें देंगे 24 में। कितना है, 0 आ गया। तो ये दोनों का HCF कितना हुआ, 6 हुआ। फिर 6 से देंगे इसमें भाग, कितना हुआ, 6 से देंगे 40 में तो 36 6 बार में लगाए। फिर 40 6 है ऊपर तो 6 उतारे, फिर एक बार में 4 लगाए। अब क्या करेंगे, 3। अब 2 से देंगे ना, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2। फिर 2 से क्या करेंगे, 4 में देंगे। 2 2 जा 4 कट गया। क्या 0 आया, तो क्या हुआ, कह सकते हैं जो 2 24, 30 और 40 का HCF कितना हुआ, HCF कितना हुआ, 2 हुआ। इसका गुणनखंड विधि देखते हैं। इसका क्या है, गुणनखंड विधि। दूसर का विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसका क्या करेंगे, वैसा ही करते हैं जैसे उसमें किए थे। 24, 30 और 40 का निकालेंगे। 2 से क्या होगा, 12। फिर 2 से कितना होगा, 6। फिर 2 से 3। अब 3 से कितना हुआ, 1। अब इसमें 2 से 15, 3 से 5, फिर 5 से 1। फिर इसमें करेंगे 2 से 20। अब क्या करेंगे, 2 से 10, 5 से 5, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे 2 कितना बार आया है, 2 सब में देखेंगे मिला है। ये 2 के क्या बार है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 गुना। इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2, इसमें है, इसमें नहीं है तो खत्म। 3 इसमें देखेंगे है, इसमें नहीं है, इसमें कॉमन लेंगे ना। 5 इसमें है और इसमें नहीं। तो क्या बोल सकते हैं हम, 2 जो हुआ क्या है, HCF है। HCF किसका,
24, 30 और 40 का HCF कितना हुआ 2। कैसे हुआ चलिए समझते हैं। यहाँ 2 कितना बार है, ये 2 जो है इसमें भी है, इसमें कितना बार है, इसमें 2 2 और 2, इसमें है 2, हाँ है, इसमें हाँ, इसमें नहीं, इसमें तो नहीं है। तो कह सकते